नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को कृष्ण दिवस की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि कृष्ण भगवान श्यामले के ऐसा किताबों में लिखित वर्णन है, इसलिए हमने भी वीडियो क्लिप श्यामले रंग में बनाने का प्रयास किया है। प्रकृति में कृष्ण भगवान के द्वारा जो लीलाएं की गई हैं वो मनुष्य जाति में पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जानी जाती हैं। ऐसा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगता है, मनुष्य जाति सत्य से दूर भागने लगती है, अपने कर्तव्य से दूर भागने लगती है, मर्यादा का उल्लंघन करती है, तब तब सत्य को जीवित रखने के लिए और धर्म को जीवित रखने के लिए अनंत काल तक कृष्ण भगवान यानी प्रकृति के अवतार एक बार नहीं बार बार जन्म लेते आए हैं और लेते रहेंगे, किंतु उनका स्वरूप बदल जाता है। वो निरंकार हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, किंतु एक शक्ति के रूप में वो प्रकृति में विद्यमान है और कर्मों के फल के हिसाब से सबको, मुझे ऐसा लगता है, सज़ा देते ही रहते हैं देर सवेर। ये बात अलग है, किसी को पता चल जाता है और किसी को पता नहीं चल पाता है। इसीलिए शायद ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति में एक श्लोक कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रत्ययाना साधुना विनाशय च दुष्कृतं धर्म संस्थापना हेतु संभावी भवे भवे युगे युगे। अर्थात हर युग में भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि एक प्राकृतिक शक्ति और जो भी इष्ट देव इस संसार में हैं, हर धर्म के लिए जिन लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, निरंकार रूप में वो शक्ति मनुष्य के माध्यम से यदा कदा धर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रचार एवं प्रसार और कुछ ऐसे चमत्कारिक कारनामे दिखाती रहती है जिससे मनुष्य जाति के अंदर भय बना रहे। चूँकि बगैर भय के ये संसार हम समझते हैं चलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मित्रों, आज की तारीख में हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक और किशोर अवस्था तक से बुढ़ापे तक उनकी चरित्र और लीला के बारे में यदि आप देखते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं तो निष्कर्ष एक ही निकलता है कि उनके मथुरा या वृंदावन क्षेत्र में जब जब किसी प्रतापी राजा के द्वारा हिंसा का प्रलोभन दिया गया, हिंसा को प्रोत्साहित किया गया और अपने आप को पुजवाने का प्रयास किया गया, तब तब एक शक्ति के रूप में भले वे चाहें 8वें पुत्र रहे हों और उनके पिता और माता उनको अच्छी से सेवा ना कर पाए हों और यशोदा मैया ने अपना पुत्र ना होते हुए भी पुत्र
की रक्षा, सुरक्षा और प्रेम इस कदर किया शायद सगी माँ भी नहीं कर सकती है। देवकी नंदन कहे जाते हैं। उन्होंने किंवदंती हैं, कहानियों में ऐसा वर्णन है कि महाराजा कंस का भी वश किया। और महाराजा कंस ही नहीं बल्कि अपने प्रदेश में जहाँ जहाँ उनका वर्चस्व रहा, उन्होंने सदैव स्त्री का सम्मान किया, माँ का सम्मान किया। जिससे भी उन्होंने प्रेम किया उसकी उन्होंने सदैव रक्षा की। किंतु उन्होंने कभी कुदृष्टि नज़र से किसी भी गोपिका को नहीं देखा। गोपिकाओं का वर्णन दो तरीके से होता है। कुछ गोपिकाएं ऐसी हैं जो वो गायों के रूप में जानी जाती हैं, और कुछ गोपिकाएं ऐसी हैं जो उनकी बांसुरी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाया करती थीं। किंतु वो सभी से विवाह नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में, ऐसा किताबों में लिखा है, सिर्फ 2 ही लोगों से विवाह किया है। एक तो राधा और दूसरी रुक्मिणी। और जो 6 लोग हैं जिसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। किंतु एक बात का प्रमाण है, उन्होंने बाल्यकाल से लेकर किशोर अवस्था तक और अपने मृत्यु तक कभी किसी स्त्री का शोषण नहीं किया है। यानी कि आज की जन्म अष्टमी पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, यदि मानव जाति कृष्ण के पूरे ही नहीं सही अगर 50% चरित्र का अनुकरण कर ले, तो हम ये समझते हैं हमारे इस भारत देश में स्त्रियों का जो शोषण हो रहा है, दमन किया जा रहा है, इस पर लगाम लगाई जा सके। जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा और दीक्षा दें कि वो उनकी घर में उनकी माता का ही नहीं बल्कि बाहर भी जो माताएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको वो गलत नज़र से ना देखें, वासना की नज़र से ना देखें। प्रेम करना स्वाभाविक है, किसी से भी प्रेम हो सकता है, किंतु किसी भी स्त्री या लड़के के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा शोषण ना करें जिससे स्त्री की मर्यादा का उल्लंघन होता है। क्योंकि विदित है इस संसार में स्त्री ही धर्म की रक्षा करती आई है। हजारों वर्ष पूर्व किस तरीके से रक्षा होती होगी धर्म की, इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, किंतु हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, इस भारत देश के अंदर कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो रक्षाबंधन का त्यौहार हो, चाहे वो तीज का त्यौहार हो, चाहे वो भाई दूज का त्यौहार हो, चाहे वो जन्माष्टमी का हो, चाहे वो रामलीला का हो, चाहे वो नवरात्र का हो, आदि XYZ जितने भी भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय संस्कृति के, हिंदू धर्म के दिवस हैं, और अन्य धर्मों में भी ऐसा पाया जाता है कि उनके धर्मों में भी जितने भी दिवस हैं, स्त्री उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और अपने पति को याद दिलाती है कि फला दिवस पर, फला दिन पर, फला त्यौहार है, उसकी ये व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। अमीर हो या गरीब हो या मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, स्त्री ही धर्म की सही माने में सुरक्षा और रक्षा करती है। इसलिए आज के तारीख में हम सभी अपने मित्रों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि स्त्री को सदैव सम्मान दें, कन्याओं को सम्मान दें। प्रेम प्रसंग एक अलग क्रिया और प्रक्रिया है। यदि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका शोषण करेंगे या उसको आप मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड देने का अधिकार प्रकृति को है। इस संसार में जिसकी जैसी करनी है उसको वैसी करनी भरना पड़ता है। प्रकृति में नियमित है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो निश्चय कल। निश्चित तौर पर आज की तारीख में बहुत से प्रदेश में लोग मोर के पंख को सजाते हैं, ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके भी वैज्ञानिक कई कारण हो सकते हैं, किंतु सबको ये सोचना होगा जिस मोर के पंख को आप अपने घर पर सजाते हैं, सोचिए
वो मोर का पंख कहाँ से आया होगा, किसके द्वारा उस मोर को मारा गया होगा, तब वो मोर का पंख आपको प्राप्त हुआ। यानी कितना कष्ट हुआ होगा उस मोर और मोरनी को। इस संसार के अंदर मोर और मोरनी ही एक ऐसे जीव हैं जो समझने वाले समझ सकते हैं कितने पवित्र होते हैं कि सिर्फ बरसात के मौसम में, यानी जब मौसम सुहाना होता है तभी वो अंतर क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, बाकी वो 11 महीने शांत रहते हैं। इसलिए मित्रों, मोर के पंख डुप्लिकेट अगर आप अपने घर पे सजाते हैं तो शायद बहुत अच्छी बात है, किंतु ओरिजिनल मोर के पंख लगाते हैं तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप में आप किसी मोर या मोरनी के प्रतिकल पनिशमेंट के दायरे में आ सकते हैं। अंत में हम यही बात कहना चाहेंगे, वीडियो क्लिप बहुत बड़ी हो सकती है और धर्म के बखान के मामले में एक दिन की नहीं, अगर 1 वर्ष तक इस पर परिचर्चा की जाए तो हम ये समझते हैं शायद इसका रिज़ल्ट शून्य ही आएगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और सभी संत महात्माओं के द्वारा किसी भी धर्म में हो एक ही बात बताई गई कि जीवों पर दया करें, जीव हत्या ना करें, जीवों पर रहम करें, सबसे प्रेम करें। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा परोपकार है। इससे बड़ा कोई धर्म हम समझते हैं, जैसा कबीर, संत, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास आदि अन्य ग्रंथों में महान सच्चे फ़कीरों ने कहा है, शायद हो नहीं सकता। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, नमो नमः। जय श्री समस्त ब्रह्मांडम समस्त तत्व, नमो नमः।